डीजी में ऐसे बहुत सारे सेफ्टी पॉइंट होते हैं जो हमें बार बार या फिर यूं कहें कि हर रोज कम से कम एक बार तो जरूर चेक करने चाहिए। ये सब पॉइंट ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले डीजी में लगी बैटरी के टर्मिनल को चेक करना कभी भी नहीं भूलें। जैसा कि आप जानते हैं डीजी को चालू करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। अगर डीजी छोटा है तो वहाँ पे एक बैटरी हो सकती है और डीजी बड़ा है तो वहाँ पे 2 बैटरी हो सकती है। तो डीजी को चालू करने के लिए जो पावर चाहिए है वो हमें बैटरी से ही मिलती है। अगर बैटरी के टर्मिनल टाइट नहीं होंगे तो जब भी हम डीजी में सेल्फ देंगे तो हाई करंट फ्लो होने के कारण हमारी बैटरी के टर्मिनल जल सकते हैं। साथ ही इसके कारण आपके डीजी में भी कोई न कोई परेशानी आ सकती है। डीजी में फ्यूल कितना है ये भी हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर डे टैंक में फ्यूल कम है तो डीजी का फ्यूल सिस्टम एयर ले सकता है। तो ऐसे में हमें कम से कम 50% फ्यूल तो अपने डे टैंक में हमेशा रखना ही चाहिए। अगर 50% से कम फ्यूल हो जाता है तो तुरंत ही हमें डे टैंक के अंदर और फ्यूल डाल देना चाहिए। डीजी में जो कूलेंट टैंक होता है वहाँ पे कूलेंट कितना है ये भी हमें हमेशा चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पे कूलेंट कम हो गया है तो जब डीजी चलेगा तो उसकी हीट सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगी और डीजी बहुत गर्म हो जाएगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें डीजी में कूलेंट हमेशा चेक करना चाहिए और अगर कम है तो हमें कूलेंट का रिचार्ज करना चाहिए। डीजी में ल्यूब ऑयल को भी हमें समय समय पे चेक करते रहना चाहिए। डीजी में एक स्ट्रिप दी जाती है जिसकी मदद से हम डीजी के ल्यूब ऑयल को चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले स्ट्रिप को बाहर निकाल के अच्छी तरीके से कपड़े से साफ करके उसको वापस इंजन के अंदर डाल के और फिर निकाल के देखना चाहिए कि इंजन में कितना ल्यूब ऑयल बचा हुआ है। इस स्ट्रिप पर आपको लो, हाई और मीडियम के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर ल्यूब ऑयल लो लेवल से नीचे चला गया है तो हमें ल्यूब ऑयल को अपने डीजी के अंदर डालना चाहिए। डीजी की टाइम टू टाइम सर्विस करवाने के लिए डीजी के रनिंग आवर भी हर रोज जरूर नोट करने चाहिए ताकि डीजी की सर्विस सही समय पे होती रहे और किसी भी ब्रेकडाउन से बचा जा सके। डीजी में जितनी भी वी बेल्ट लगी है उनको हमें चेक करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये वी बेल्ट डीजी के रेडिएटर और बैटरी चार्जर के साथ जुड़ी रहती हैं। अगर वी बेल्ट ढीली है या टूट जाती है तो डीजी में कूलिंग सिस्टम में दिक्कत आ सकती है और वह सही से काम नहीं करेगा। साथ ही अगर हमारे डीजी में एक्सटर्नल बैटरी चार्जर नहीं दिया गया है तो हमारा डायनेमो भी सही से काम नहीं करेगा और हमारी बैटरी भी सही से चार्ज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें वी बेल्ट हमेशा सही से चेक करनी चाहिए। अब आगे हमें एयर फिल्टर को चेक करके उसको क्लीन करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम एयर फिल्टर को जितना क्लीन रखेंगे उतनी ही ज्यादा हवा डीजी के अंदर जाएगी और डीजी की एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम एयर फिल्टर को सही समय पे चेक करके क्लीन नहीं करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगा और हवा सही से डीजी के अंदर नहीं जाएगी जिससे डीजी में डीजल सही से नहीं जल पाएगा और हमें पूरी पावर नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से डीजी की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें एयर फिल्टर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके बाद हमें वाटर सेपरेटर भी हमेशा चेक करना चाहिए। हमें वाटर सेपरेटर के नीचे देखना चाहिए कि उसमें पानी भर गया है या नहीं। अगर वाटर सेपरेटर में पानी भर गया है तो हमें पानी को निकाल देना चाहिए। इसके बाद अगर हम डीजी को बहुत ज्यादा दिनों के बाद चालू कर रहे हैं तो डीजी को कम से कम पहले 5 मिनट बिना लोड के ही चलाना चाहिए। इसके बाद अगर हम डीजी को चालू कर रहे हैं और हमारे 2-3 बार सेल्फ देने के बाद भी हमारा डीजी चालू नहीं हो रहा है तो हमें लगातार डीजी में और ज्यादा सेल्फ नहीं देनी है। अगर हम ऐसा लगातार करते रहे तो डीजी में कोई भी फॉल्ट आ सकता है। अब सेल्फ देना बंद करने के बाद हमें सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज, सेंसर, फ्यूल आदि ये सब चेक करना चाहिए कि हमारा सारा सिस्टम सही है या नहीं है। और ये सब करने के बाद जब आप श्योर हो जाए कि हमारे बाकी सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं है तो उसके बाद ही आपको फिर से सेल्फ देके अपने डीजी को चालू करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप डीजी सेट की मेंटेनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं और अगर आप डीजी के A, B, C और D चेक के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।